जब भगवती जगदम्बा पार्वती ने नारद जी का स्वागत किया, नारद जी कहते हैं माँ सब ठीक ठाक तो चल रहा है? मैंने हाँ सब ठीक ठाक है। भोलेनाथ से ठीक पट गई आपकी? नारद जी आप क्या कह रहे हैं? हमारे पति पत्नी में जो दोनों में बड़े मधुर संबंध है, बड़ा समन्वय है, बड़ा सामंजस्य है। अच्छा, फिर भी कभी आपने भोलेनाथ से पूछा कि ये मुंडों की माला धारण करके भोलेनाथ जी घूमते रहते हैं, ये किसकी है, क्यों धारण करते हैं? अब तो पार्वती चक्कर में पड़ गया। पार्वती ने कहा है आज तक तो मैंने इसका कोई पूछा भी नहीं और भोलेनाथ ने मुझे कभी इस रहस्य को बताया नहीं। अब देवर्षि नारद तो नारायण नारायण करके चले गए और यहाँ भगवान शिव जब आए अपने कैलाश पर, अपने कुटिया में, आश्रम में, तो आज पार्वती जो खिन्न मना देख रहे हैं, उदास देख रहे हैं, तो पार्वती जी का मुखारविंद देखकर भगवान शिव कहते हैं क्या बात हुई, क्या भगवती क्या बात है? अरे कोई बात नहीं बन्नी, कोई तो बात होगी। जब कई बार पूछने पर भगवती ने कहा कि आज तक आपसे मैंने इतना स्नेह किया, इतना प्रेम किया, मैं आज तक आपसे कोई बात नहीं छिपाती। तो भगवान शिव कहते मैंने कब कौन सी बात छिपाई? तो भगवान पार्वती कहती है शिव से कि आपने बात नहीं छिपाई, तो आज तक आपने ये बताया भी ये मुंडों की माला किस स्तोत्र की धारण करी हुई है, क्यों धारण की हुई है, इसका रहस्य तो आज तक बताया नहीं। भगवान शिव कहते हैं अरे भगवती से रहने दीजिए, रहस्य को रहस्य बना रहा है तो अच्छी बात है। अब तो जिज्ञासा और तीव्र हो गई पार्वती जी की, मैंने नहीं महाराज अब तो बताना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव ने बताया भगवती जगदम्बा जब जब आपने देह का त्याग किया तब तब मैंने उन मुंडों की माला अपने वक्षस्थल पर धारण करी। तो भगवती पार्वती सुनकर अवाक रह गई कि मेरे स्वामी मेरे से कितना स्नेह करते हैं, कितना प्यार करते हैं। अब भगवान इस सन्मुख बैठकर जगदम्बा कहती है कि मुझे आप ऐसी कोई कथा सुनाइए जिसे मुझे इस देह का त्याग ही करना न पड़े, मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। तो अमर कथा भगवान शिव जगदम्बा पार्वती को सुना रहे हैं। अमर कथा सुनाते सुनाते पार्वती जी की जगदम्बा को निद्रा आ गई और जिस वट के नीचे पार्वती कथा सुनी बैठकर भगवान शिव सुना रहे हैं समाधिस्थ होकर, उसी पर शुक नाम का एक पक्षी बैठा हुआ है। और जब पार्वती तो निद्रावस्था में हो गई पर शुक नाम का पक्षी हुंकारे भरता है, तो भगवान तो समाधिस्थ होकर कथा सुना रहे थे। पर जब पार्वती जी की निद्रा टूटी 10वें स्कंद तक जाकर, तो पार्वती जी ने बताया महाराज वहां के आगे क्या हुआ? भगवान शिव कहते हैं पार्वती आप कथा नहीं सुन रही थी? मैंने सुन तो रही थी महाराज, पर मुझे बीच में नींद आ गई। फिर कथा कौन सुनना था? जब भगवान देखते चारों तरफ के ऊपर दृष्टि की तो भगवान को पक्षी दिखाई दिए, सुख दिखाई दिया। अब तो भगवान ने कहा इस सुख को मैं छोड़ूंगा नहीं, अपना त्रिशूल लेकर दौड़ने लगे। अब सुख आगे आगे दौड़ता है, भगवान पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं। अब व्यास जी की महाराज की पत्नी को जमाई और सुख
उनके पेट के अंदर प्रवेश कर गए, मुंह के अंदर प्रवेश किया। भगवान शिव पहुंचे कि व्यास जी तुम्हारे कुटिया के अंदर मेरा दुश्मन है, मेरा शत्रु है। तो भगवान व्यास जी ने इनका आदर सत्कार किया और कहा महाराज बोले ना कौन सा शत्रु है, क्या काम बिगाड़ दिया आपका? बल्कि उसने अमर कथा सुन ली, उसको मैं वध करूंगा, मारूंगा। भगवान शिव से व्यास जी महाराज कहते कि जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके काम है। अरे भोलेनाथ, जिसने अमर कथा सुनी वो अब मर कैसे सकता है? भगवान शिव का तो मानो भांग का नशा ही कर गया हो। तो भगवान शिव से अनेक अनेक आशीर्वाद उस सुख को दिलवाए वेद व्यास जी, पराशर नंदन ने। अब भगवान अपनी मां की गर्भावस्था में सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आते, व्यास जी महाराज कहते आप बाहर आ जाओ, रहो। तो सुखदेव जी महाराज कहते कि जब तक प्रभु ये मुझे आश्वासन नहीं देंगे कि मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। जब भगवान स्वयं आकर आश्वासन दिया तब सुखदेव जी महाराज बाहर आए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अब सुखदेव जी महाराज आ तो गए पर आकर सीधे चल दिए वन के लिए, क्योंकि माया व्याप्त करनी। हम माया ही नहीं व्यापी तो किसके कौन पुत्र कौन पिता क्या? ये तो सब रिश्ते नाते माया के हैं, क्योंकि माया ही हमें घुमाती है। माया ही भगवान की लीला में भी सहभागी होती है। भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं तो माया ही वास्तविक स्वरूप को छिपाती है भगवान के को, क्योंकि माया ना हो तो भगवान का वास्तविक स्वरूप छुपे नहीं। और भगवान हमारे पास रहते हुए भी हम भगवान को पहचान नहीं पाते कि वही वास्तविक नारायण ही हमारे साथ है। माया ऐसा प्रबल है, तो माया को सब भजे, गोविंद भजे न कोई, और जो गोविंद को भजे तो माया चेरी होगी। उसी प्रकार से गोविंद का भजन करना आवश्यक है। माया तो सभी भज रहे हैं, माया के प्रपंच में तो सभी पड़े हुए हैं। सुखदेव जी महाराज का यहाँ प्राकट हुआ। अब भगवान सुखदेव जी महाराज तो चले गए, पुत्र 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 पुकार के लिए व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। ऐसी प्रध्वनि हो रही है, वृक्ष भी उसके ब्रह में विलय होकर पुत्र 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 पुकार रहे हैं, पर सुखदेव जी महाराज पर व्यास जी का कोई असर नहीं हुआ और वो अपने जंगल के लिए भ्रमण के लिए चले गए। अब भगवान सुख जी महाराज कहते हैं कि यहाँ महाभारत समय और महाभारत समय की समाप्ति का तरफ जा रहा था। समाप्ति हो गई, विजय श्री का डंका बज गया पांडवों का, और जब विजय श्री हुई तो आज बड़ा उत्साह पांडव में, और बड़े उत्साह के साथ में विजय दिवस पांडव मना रहे हैं। और जब विजय दिवस पांडव मना रहे हैं तो रणभूमि में अधमरा हुआ दुर्योधन पड़ा हुआ है। चील कुत्ते चारों तरफ से रणभूमि में आए हुए शवों को नोच नोच कर खा रहे हैं। इतने में अश्वत्थामा जी आते हैं। दुर्योधन की वो स्थिति देखते हैं, कहां इतना पराक्रमी, कहां वैभवशाली, कहां अपना महारथी राजगद्दी पर बैठने वाला,
और आज इतना असमर्थ हो गया कि अपने हाथ से वो मक्खी भी नहीं तार सकता। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, मेरे साथ आपने बहुत उपकार करे हैं, मैं किस किस उपकार का आपका बदला चुकाऊं? मैंने आपका नमक खाया है, बताइए मैं आपके इस समय क्या करूं? आपकी स्थिति मुझे देखी नहीं जा रही। तो दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा, मुझे मरने का दुख नहीं, केवल मात्र दुख मुझे इसका है कि मेरे 100 भाई थे, 100 के 100 मर गए। मेरे शत्रु 5 भाई हैं, 5 की 5 जीवित हैं, एक ही मर जाता तो मुझे संतोष होता कि मेरा एक शत्रु तो कम से कम मारा गया। अब तो अश्वत्थामा ने कहा, क्यों चिंता करते हो? मैं 5 के 5 पांडवों के सिर काट के आपको दे दूं। अब निकल पड़ा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को पता है कि ये पांडव बड़े वीर हैं, पराक्रमी हैं, बलशाली हैं, ऐसे तो विजय प्राप्त नहीं होगी। रात्रि का समय था, एक वृक्ष पर बहुत से कौवे बैठे हुए थे। उसी समय उल्लू ने आक्रमण कर दिया तो सारे कौवे भाग गए। ये उल्लू और कौवे की नीति देखी कि मैं इस प्रकार से पांडवों को सोते हुए सिर काटकर धड़ से अलग कर दूंगा और दुर्योधन को लाकर प्राप्त करा दूंगा, दे दूंगा। आज भी बहुत से लोग हैं जिनका सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वीर पराक्रमी नहीं है। वो वीर सम्मुखता से लड़ता है, सामने लड़ता है, कह के लड़ता है, और कायर होते पीठ पर वार करते हैं। जो कायर होते हैं वो पीठ पर वार करते हैं, पीछे से लड़ते हैं। लड़ाई सामने की होनी चाहिए, वीरता दिखानी है तो सामने सम्मुख होकर होनी चाहिए, धोखे से नहीं, दगाबाजी से नहीं। पर भगवान तो जो चाहते हैं वही होता है। हरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जागो राखे साइया काहे न मार सके कोई, बाल वाका न कर सके जग वैरी हो। उसके बाल के बराबर भी कुछ नुकसान लॉस नहीं पहुंचा सकता जिसके साथ भगवान है, नारायण है, जिसकी जिम्मेदारी भगवान ने ले रखी है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। पांडवों के साथ भी धर्म था और कौरवों के भी साथ धर्म है। पांडवों के साथ युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्म का अवतार है, कौरवों के साथ विदुर जी महाराज स्वयं धर्म के अवतार हैं। पर दोनों धर्म के अवतारों में अंतर है। यहां पांडवों के साथ महाराज युधिष्ठिर जो हैं, उनकी चारों भाई आज्ञा का अनुपालन करते हैं, उनकी हर बात को माना जाता है। युधिष्ठिर जी महाराज जो कह देंगे उसी को सारे भाई काम करते हैं। पर जो विदुर जी महाराज धर्म के अवतार हैं कौरवों की तरफ, वहां विदुर जी की कोई नहीं सुनता। विदुर जी की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया जाता है। एक दिन महाराज विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से कि भैया आप आंखों के अंधे तो थे, केवल आंखों के अंधे किस तरीका से कि बाहर की दृष्टि नहीं देख रहे, बाहर का दृश्य नहीं देख सकते। पर आज तो मुझे ऐसा पुत्र मुंह में दिखाई दे रहा है, तुम अंदर के भी अंधे हो, अंदर से भी तुम्हें कुछ सुनाई और दिखाई नहीं पड़ता, केवल दुर्योधन जो कहते वही मान लेते हो। अरे दुर्योधन ऐसा दुष्ट पुत्र है तुम्हारा जो तुम्हारे सारे कुल का विनाश करा देगा।
अरे एक अंग कोई शरीर का खराब हो जाता है तो डॉक्टर की सलाह पर उस अंग को निकाल दिया जाता है, जिससे पूरा शरीर तो बच जाता है। इतने में दुर्योधन आ गया। अब दुर्योधन ने विदुर जी महाराज को सुना दिया, आप हमारे ही अन्न खाते हो, हमारे टुकड़ों पे पलते हो और हम ही शिक्षा दे दो, हम ही घर से निकलवा दो। तो विदुर जी महाराज का अपमान कर दिया दुर्योधन। जैसे रावण ने विभीषण का अपमान किया, उसी प्रकार दुर्योधन ने विदुर जी महाराज का अपमान किया था। और जिस दिन से विदुर जी महाराज का अपमान हुआ, उसी दिन से पांडवों के, कौरवों के पराजय का प्रारंभ हो गया, कौरवों के बुरे दिन आने का प्रारंभ हो गया। जहां धर्म है विजय वहीं है, और जहां से धर्म चला जाता है विजय वहां नहीं होती। आज हम लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों को सुनते जरूर हैं, शास्त्रों की बातों को सुनते हैं, पर शास्त्रों की मानते नहीं। मान के अपने मन के हिसाब से करेंगे, अपने मन के हिसाब से जो हमारे मन के अनुसार हो रहा हो वो बात सही है, और हमारे थोड़े से भी विपरीत है, हमें नहीं अच्छा लग रहा,